सो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करना है। एनएमआरडीए सैंक्शन हो गया, रेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, आरएल हो गया, अगर पुरानी प्रॉपर्टी है तो एनएटीपी सैंक्शन देखना है, उसका 7/12 देखना है, अगर सिटी की प्रॉपर्टी है तो उसका आक्यू पत्रिका देखना है। देखो दोस्तों, नागपुर सिटी में अगर प्रॉपर्टी आती है म्युनिसिपल कारपोरेशन में तो उसका आक्यू पत्रिका होता है, अगर वही ग्राम पंचायत में आती है तो उसका 7/12 होता है। तो ये भी चीजें आपको देख के ही नागपुर में निवेश। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है नागपुर प्रॉपर्टीज के इस वीडियो में, जहां पे आप नए नए प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी देखते रहते हैं, नए नए लोकेशंस पे विजिट करते रहते हैं। बट ये वीडियो दोस्तों आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं नागपुर प्रॉपर्टीज बायर्स के लिए, और इस डॉक्यूमेंट्स को बिना देखे बिल्कुल भी नागपुर प्रॉपर्टीज में निवेश नहीं करना है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट्स को, इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं के साथ बोल सकता हूं दोस्तों कि आप 110% बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, और आपको एक शानदार प्रॉपर्टी बहुत ही किफायती दामों में मिलती है। तो ज्यादा लेट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले नागपुर प्रॉपर्टी में जब भी आप नागपुर में निवेश करने की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले आपके दिमाग में यही बात आती है कि किस लोकेशन में क्या रेट है और किस लोकेशन में हमें निवेश करना चाहिए कि आने वाले हमारे कुछ सालों बाद उस प्रॉपर्टी का आरओआई एकदम हायर हो जाए। ये अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी देख रहे हैं, अगर आप रेजिडेंशियल के लिए प्रॉपर्टी देख रहे हैं, अगर आपका बजट है कम, या फिर आपका बजट है मिड, या फिर आपका बजट है हाई, तो इन तीनों सेगमेंट में दोस्तों सबसे पहले आपको देखना है आप जो प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी सैंक्शन किस अथॉरिटी से है। अगर वो प्रॉपर्टी पुरानी है तो हो सकती है दोस्तों वो एनएटीपी सैंक्शन हो। अब एनएटीपी सैंक्शन क्या होता है? एनएटीपी का मतलब होता है दोस्तों नॉन एग्रीकल्चर टाउन प्लानिंग। ये पुराने समय में सैंक्शन होता था, उस समय में यही सैंक्शनिंग अथॉरिटी थी जिसमें आपको कुछ सिलेक्टेड डेवलपमेंट्स के साथ एनएटीपी प्लॉट्स मिलते थे, जिसमें लोन भी होता है, ऐसा नहीं कि लोन नहीं होता है। उसके समय के साथ साथ एनएटीपी से एनआईटी आ गया। एनआईटी यानी नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, जिसमें नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के जो भी बॉडी थी उन्होंने नागपुर को डेवलपमेंट की तरफ देखा, नागपुर को डेवलपमेंट करने के हिसाब से उन्होंने एनआईटी की स्थापना की थी। और एनआईटी के थ्रू बहुत सारे लेआउट्स को आरएल भी मिलता था। आरएल मिलने के कारण बहुत सारे बायर्स जो पहले कम बजट की प्रॉपर्टी लेते थे, अभी वो हायर बजट की प्रॉपर्टी लेने लग गए। और एनआईटी में दोस्तों आपको डांबर रोड, शिवर लाइन, ड्रेनेज लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, गार्डन, ट्री प्लांटेशन, जॉगर्स पार्क, आरएल, उसका भी रेरा होता था। ये सारी डेवलपमेंट्स आपको मिलती थी और आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट करते थे नागपुर में। उसके बाद दोस्तों नागपुर में एनएमआरडी है। अब एनएमआरडी और एनआईटी सिमिलर है दोस्तों, बस सीमेंट रोड की जगह डांबर रोड की जगह सीमेंट रोड बना दिया गया, जिसमें आपको सीमेंट रोड मिलता है, वाटर लाइन मिलती है, ड्रेनेज लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, गार्डन, ट्री प्लांटेशन, जॉगर्स पार्क, ये सारी की सारी चीजें आपको एनएमआरडीए में मिलती है। एनएमआरडीए का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नागपुर मेट्रो रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। एनआईटी में भी आरएल निकलता है, एनएमआरडीए में भी आरएल निकलता है। ये दोनों के दोनों सिमिलर होने के कारण इन पे किसी भी नेशनलाइज, जी हाँ दोस्तों, किसी भी नेशनलाइज बैंक से, एसबीआई हो, पीएनबी हो और दूसरे नेशनलाइज बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसी प्राइवेट बैंक, इनसे भी लोन होता है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो उस प्रॉपर्टी में आरएल तो आपको देखना ही है दोस्तों, एनएमआरडीए सैंक्शन देखना है, रेरा देखना है, उस प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट देखना है। और कुछ लोगों को जैसे कि डेवलपमेंट चाहिए होती है, अब कुछ प्रॉपर्टीज में डेवलपमेंट्स में आपको थैंक यू, हाँ बड़े